हाँ, चलो। सो हम अब नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारे बिहेव का। ओके, विच इज द लिटल गर्ल, द थर्ड चैप्टर। ओके, चलो। द लिटल गर्ल, एक लड़की, छोटी लड़की की कहानी है, ये स्टोरी है। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। क्या है, चलो स्टोरी के बारे में बताऊं तो हमें हमेशा से कहीं ना कहीं लाइफ में, पहले तो तुम तो अभी छोटे हो तो तुम्हें शायद अभी भी लग रहा होगा, लेकिन अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमें पहले से अच्छा अब हम मम्मी पापा को जान पाए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यार मम्मी पापा को पहले हम अच्छे से जानते नहीं थे, हम गुस्सा हो जाते थे या फिर रो देते थे हम, ऑल दैट। बट अब जैसे हम बड़े हुए तब हम जानते हैं नहीं, मम्मी पापा ने जो भी किया वो सब कुछ सही था। नहीं तो छोटे होते तो क्या, अरे यार मम्मी खेलने तो दो यार, अभी तो खेलने का टाइम है, नहीं नहीं चलो खेलने का टाइम ओवर, अभी होमवर्क का टाइम हो गया है, तो कैसे बुला लेते हैं मम्मी। ओके, तो वहाँ पे हमें ऐसा हो यार मम्मी ऐसा बोल रहे हैं, फिर पापा यहाँ जाना है, जाने दो मुझे फ्रेंड्स के साथ, वो पापा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तब शायद हमें समझ में नहीं आता कि क्या क्यों ना बोल रहे हैं एंड ऑल। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे नॉलेज में सब आता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो भी किया हो, हमें डांटा हो, हमें मारा हो, हमें ना बोला हो, जो भी किया हो वो सब कुछ हमारे भले के लिए था। इस दुनिया में याद रख लेना, इस दुनिया में पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। ना हमारी बहन, ना हमारा भाई, ना हमारे हस्बैंड, ना हमारे वाइफ, कोई नहीं कर सकता पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार, हमें कोई नहीं कर सकता। Nobody. They are the givers. Okay. वो देते ही रहते हैं। भले ही कई संतान ऐसी होती है जो सही रास्ते पे नहीं होती है, फिर भी वो ऐसा ही चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो। ओके, अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत चाहेंगे नहीं। सो ये ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी है छोटी लड़की की, जिससे पहले तो ऐसा लगता है यार ये क्या है यार, पापा इतने खड़ूस टाइप पापा क्यों है। कभी तो उसको मारा तो उसको ऐसा लगा कि यार भगवान ने पापा बनाए ही क्यों ये पापा क्यों बनाए यार, हमेशा डांटते रहते हैं, डर लगते रहता है ये वो। और उसके बाद वो पापा की फ्रेंड बन गई। ये जो पूरी जर्नी है उसकी, डर लगने वाली और उसके बाद एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली जो फीलिंग है, वो बेस्ट फ्रेंड बन गई पापा की। तो ये पूरी जर्नी है वो हमें चैप्टर थ्रू सीखनी है। ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, हमें सीखना चाहिए। और जो भी हमारे, ये दोनों के लिए है, जो पेरेंट्स है उनके लिए भी है और जो हम चाइल्ड है उनके लिए भी है। पेरेंट्स को क्या है कि भाई कभी कभी ओवर नहीं कर देना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स ओवर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में कुछ और चल रहा है और उनको अलग ही कोई टेंशन है, कितना कुछ होता है उनको, घर संभालना है, पैसे अर्न करने हैं, सबके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, फ्यूचर का देखना है, तुम लोगों की, हम लोगों की इन द सेंस चाइल्ड की पढ़ाई लिखाई, हमारे शौक, हमारा खाना पीना, सब कुछ, कितना कुछ देखना होता है, हमारी परवरिश, अच्छी परवरिश। ओके, तो कई रीज़न, बहुत सारे रीजंस है, उस कोई रीजंस की वजह से वो कभी हम पे गुस्सा हो जाएंगे, हमें मार भी देंगे या कभी भी ओवर। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे अभी कि वही बात है, अगर हमें पता चल जाए कि सामने कोई बोल रहा है, ओके, वो क्या है, वो पेन में है, तुम्हारे साथ अगर सही बिहेव ना करे, तुम्हारे साथ अगर सही वर्ड्स से बात ना करे, वर्ड्स भी जैसे तैसे बोले, तो जैसे ही अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि हम दोपहर से पापा चिल्ला रहे, ओके, हमें लगा ये पापा को क्या हो गया आज, मुझ पर क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रही है वो। और जैसे ही मम्मी ने बताया भाई पापा का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, दवाई भी ली, अभी भी ठीक नहीं हुआ है ये वो, हमारी फीलिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो गई। अरे यार ऐसा है, पापा को ऐसा है, तो हमारा दुख सुख में कन्वर्ट हो गया। ओके, मतलब सुख में कन्वर्ट नहीं हुआ, पापा को पेन हो रहा है तो हम सुख में कन्वर्ट थोड़ी हुआ, लेकिन दुख तो चला गया, ना। अब तो हमें पेन नहीं है ना कि पापा हमें क्यों बोल रहे हैं ये वो। अब ये थॉट हमें परेशान नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि ये नजरिया
नजरिया जो है वो चेंज हो गया। तो मतलब जब भी तुम्हें ऐसा कोई लगे, कोई ऐसा बिहेव करे या कोई ऐसा कुछ बोले, तो समझ लो कि वो खुद पेन में है, इसीलिए दे रहे हैं। वही तो अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई सपोज अभी हम खुश है, हंसी मजाक हो रहा है, पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, हंसते हंसते सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर मैं ही कुछ टेंशन में हूँ, ये हूँ, क्या किया, अरे यार लाइट चली गई, छोड़ो यार आज नहीं पढ़ना है, बैठ जाओ, अरे तुम लोग करो जो करना है, ये वो। स्कूल में नहीं, कभी कभी स्कूल में कोई टीचर ऐसे करते थे, आज पढ़ाई नहीं करनी, छुट्टी, जो करना है करो, लाइक दैट। क्यों पता है? वो पेन में है, कोई और पेन में है, वो समझ में आया? वो कोई और ही पेन में है। वो अच्छा है वो छुट्टी दे रहे हैं, वो ठीक से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, पेन में है ना। समझ में आया? सो जब भी ऐसा कुछ हो तो तुम्हें याद रखना है कि सामने वाला क्या है, पेन में है, दैट्स वाई वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें सिंपैथी दिखानी है, सहानुभूति दिखानी है। तो ऐसा है, भगवान आपको शक्ति दे। ऐसा बोलना नहीं है वापस, वो एक तो पेन में है, गुस्से में, और तुम हाँ कुछ नहीं, हाँ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक क्या हो जाएगा? मैं ठीक ही हूँ। समझ आया? तो वो अंदर से प्रे करना है, सामने नहीं बोलना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तो और ज्यादा गुस्सा दिलाओगे ऐसा करोगे कि भाई ठीक ही तो हूँ, और क्या ठीक, कहना क्या चाहते हो, मैं बीमार हूं। लेकिन जो भी ऐसे हंस नहीं रहा है, मुंह ऐसे चढ़ा है, ओके, गुस्सा कर रहा है, वो एक्चुअली में बीमार है, नॉट फिजिकली, मेंटली। समझ में आया? बीमार हो तो कैसे, नर्स है, डॉक्टर है, वो बीमार है, ऐसे चिल्ला, ओ मेरा पैर, ये वो कितना चिल्लाता है, फिर भी नर्स और डॉक्टर के अच्छा ठीक हो जाएगा, ओके चलो अभी कुछ नहीं होगा, नहीं अभी ऑपरेशन हो गया, ये वो, ऐसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं पेशेंट को, कैसे हो जाता है। अब वो भी ऐसे कर, अरे कितनी बार बोला कुछ नहीं हुआ, क्या चिल्लाते रहते हो, ऐसा बोले तो कोई डॉक्टर ऐसे बोलेगा। ओके, वो क्यों ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये पेन में है, तो पेन में तो आदमी ऐसे ही बकबक करेगा, कुछ भी बोलेगा, ए तुम कैसे डॉक्टर हो यार, मुझे पेन हो यार, तुम घूम रहे हो, वो कुछ भी बोलेगा। अब डॉक्टर अपने ईगो पे ले लेगा, जा नहीं ठीक करूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्यों? वो समझते हैं कि पेन में आदमी ऐसा ही करता है यार, मेरे पास तो रोज के 100 आते हैं ऐसे, मुझे वो ये हो गया, वो हो गया, वो तो पेन में तो आदमी ऐसे ही चिल्लाएगा, ये करेगा। तो जब भी तुम्हें कोई ऐसे बिहेव करे तुम्हारे साथ या ऐसे कुछ बोले, समझ जाओ वो मेंटली, मानसिक तौर पे वो बीमार है। जब ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से बिहेव करेंगे। अब क्या करना है? अब वो तो बीमार है और वो गुस्सा कर रहे हैं, और हम रूठ गए, हम रोने लगे, हम भी गुस्सा करने लगे, दैट मीन्स तुम भी बीमार हो गए। समझ में आया? जैसे ही तुमने रिएक्ट किया तो तुम भी क्या हो गए? बीमार हो गए। तो अब रोना नहीं है तो क्या हंसना है? हंसना भी नहीं है। वो तुम पे गुस्सा हो रहे हो और तुम हंस रहे हो। और गुस्सा हो गए हो। ओके, स्टेबल रहना है। ओके ठीक है, नहीं करेंगे, स्टेबल रहना है। उसका जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लाओ, और अभी वो सिचुएशन से डिटैच हो जाओ। समझ में आया? तो वही चीज हमें समझनी है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home। तो ये स्टोरी जिसमें वो अपने पापा का डर जो है, वो डर से वो कहाँ आ जाती है? फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। वो डर से अब क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग पे हो गया, उसके फ्रेंड्स बन गए पापा और बेटी। तो ये कहानी हर घर में, इको इन एवरी होम, मतलब ये घर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा होता है। पहले सपोज ऐसा सब होता हो, वो क्या हमें लगे यार मम्मी पापा यार खेलने की नहीं देते, ऐसा क्यों नहीं करने, ये वो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमें नॉलेज आता है। नहीं, हम मम्मी को बोलते हैं मम्मी पापा ऐसा क्यों करते हैं, ये वो, या फिर मम्मी ऐसा करती, पापा मम्मी ऐसा क्यों करती है, ये वो। तो फिर समझाते हैं ना, अरे ये है, अभी जैसे एग्जाम्पल लिया, उनका सिर दर्द है इसीलिए ऐसा, तो तुरंत फीलिंग चेंज हो गई।
तो अब हर बार मम्मी का वेट मत करो कि मम्मी बताएगी कि पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं। हर बार पापा का वेट भी मत करो कि पापा बताएंगे मम्मी का ऐसा क्यों। अंदर ही समझ जाओ मेंटली थोड़े अभी डिस्टर्ब्ड है, अभी ठीक ठाक हो जाएगा, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़े टाइम की तो बात है, 1 मिनट की बात है, 1 सेकंड की बात है, 1 घंटे की बात है। तब तक स्टेबल रहो और फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। वो खुद आगे बोलेंगे मजे में है ये वो, अरे सुबह गुस्सा था इसलिए बोल दिया ये वो, ऐसे बोलेंगे। ओके, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा इन द सेंस पैराग्राफ। ओके, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। तो एक छोटी बच्ची के लिए ही मतलब कौन? उसके पापा, उसके फादर क्या थे? अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब एक ऐसी शख्सियत थे जिसके बारे में सोच के या देख के उनको क्या लगे, वो लड़की को क्या लगे? डर लगे। अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फियर्ड मतलब जिससे डर लगे। वैसे थे उसके पापा, वैसे नहीं थे लेकिन उसको ऐसा लग रहा था। एंड अवॉइडेड, और जिससे डर लगे उसको हम क्या बोलेंगे? अवॉइड करेंगे। उससे अवॉइड करेंगे ना, भाई जाओ तो पापा को ये नहीं आप ही कर दो। अगर डर लग रहा हो तो मेरे भाई अपने छोटे भाई बहन को भेज देंगे, तुम करो। क्योंकि जिससे डर लगता है हम नहीं जाएंगे ना। अभी भूत की बात नहीं की थी, बोले ये विंडो ये लास्ट में मैं नहीं सोऊं, क्यों? नीचे से कुछ आए तो अरे भाई कुछ नहीं आएगा, सो जाना। ओके, फिर क्या करते? हाँ तुम सो जाओ, किसी और को बिठा देंगे वहां। ओके, तो वही जिससे डर लगता है ना उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ओके, every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. देखो यहाँ देखो उसके पापा उसको कितना प्यार करते हैं वो पता चलता है। हर सुबह वो आते हैं और वो सोती होती है, उसको पकड़ते हैं, उसको एक फोरहेड पे किस करते हैं, कैजुअल किस, और उसको पता चलता है हाँ पापा आ गए। ओके, गुड बाय फादर ऐसे वो बोल देती है। मतलब कि पापा सपोज जॉब पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और वो गुड बाय बोल रही है। तो देखो ये इट शोज व्हाट, ये शायद हम समझ ना पाएंगे। पापा तो रोज आते हैं यार, उठा देते हैं मुझे यार, ऐसे किस करे यार, क्या यार पापा यार बड़े हो गए, मैं किसी किसी मत किया करूँ। तो लेकिन तब यहाँ पे हमें समझना कुछ और था और हम समझे कुछ और। ये इट शोज द लव ऑफ फादर। ओके, समझ में आया? तो ये पापा का प्यार दिखाता है, ये पापा का प्यार हमें। लेकिन ये खुश हो रही है, क्यों खुश हो रही है पता है? ये पापा का प्यार मिल रहा है इसलिए नहीं, पापा जा रहे हैं इसलिए जा रही है बोलो। पापा जा रहे हैं घर से इसलिए खुश हो रही है। क्यों? पापा से तो डर लगता है ना, और पापा जा रहे हैं तो इसलिए वो खुश हो रही है। ओके, तो ये छोटे होते तो ऐसा सब होता है। ओके, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। देखो, and oh there was a glad sense of relief मतलब रिलैक्स हो गई, अब उसको रिलैक्स हो गया। क्यों? when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, मतलब कैरेज मतलब जो व्हीकल है उसका आवाज, जैसे हमारे घर पे गाड़ी की आवाज ढूं 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 अच्छे सुना है, और जैसे जैसे दूर जाएगी मतलब आवाज धीरे धीरे कम होती गई ना। तो ये जो धीरे धीरे कम होना है उसको क्या वर्ड यूज किया है? फेंटर एंड फेंटर, जिसका मीनिंग है सिंपल रिड्यूस होना, कम होना। अंडरस्टूड? तो इसलिए वो खुश हो रही है। वो खुश कब हो रही है? कि उसके पापा जा रहे हैं और उसको वो जो गाड़ी का आवाज है, कैरेज का आवाज है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब कि पापा गए तब जाके वो खुश हो रही है। तो मतलब सोचो वो कितना डर रही है पापा से। वही तो है स्टोरी में, क्या फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग पे जाना है। पहले डर रही थी और अब कहां पे जाना है? अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टूड? ओके, सो इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब उसके पापा आते हैं इवनिंग में तो वो स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी होती है। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसके पापा चिल्लाते ही होते हैं तो वो रोज सुनती है। क्या चिल्लाते हैं? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ए मेरी चाय लाओ रे, ऐसे। ओके, हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया। कहाँ है पेपर? कहाँ है न्यूज़पेपर? कहाँ है? चाय लाओ। न्यूज़पेपर पीते पीते, चाय पीते पीते
न्यूज़पेपर ऐसे पी गए, पीते ही तो है, सारी इंफॉर्मेशन अंदर चली जाती है। अच्छा तो चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे, लाइक दैट। चल, सो मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। तो मदर मतलब उनकी मम्मी, मतलब वो लड़की की, लिटिल गर्ल की तो दादी माँ हुई, पापा की मम्मी मतलब दादी हुई। तो वो पापा, वो लड़की क्या सोच रही है कि उसके पापा दादी को बोल रहे हैं कि मम्मी जाओ और देख के आओ पेपर है या नहीं है, लाइक दैट। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ रे, मेरे चप्पल स्लीपर्स लेके आओ, कहाँ है स्लीपर्स, लाइक दैट। तो रोज आके, चाय तो चाहिए, न्यूज़पेपर तो चाहिए, स्लीपर तो चाहिए, रोज आके ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। उसी से वो डर जाती है कि अगर सामने गए हुए तो खींच के देना दे, न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया। मम्मी ने चाय पता नहीं कैसी बनाई है, कैसी चाय बनाई है, अब भाई मैंने नहीं बनाई है, लेकिन तुमको लिटिल गर्ल को खींच के दे दे। चलो चलो, बहुत मस्ती हो गई। लेकिन ऐसा होता है, किसी के वर्ड्स से हमें इतना डर लगने लगता है, हम सोचेंगे अबे यार क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे, हमें मार बार ना दे तो सही है। इतना डरती है वो, ओके। लेकिन अब धीरे धीरे देखो, उसको भी थोड़ा बहुत तो पता ही है कि पापा प्यार एवरीडे आते हैं, उसको आते हैं, उसको फोरहेड पे किस करते हैं, कैजुअल किस हो जाते हैं, ओके। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो चाइल्ड को प्यार करेंगे ही, लेकिन वो बताते रहेंगे क्या हमेशा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते रहेंगे, ओके। वो तो इट्स अ फीलिंग, ओके। अब तो लोग कहते हैं पापा आई लव यू, बेटा आई लव यू, आई लव यू ये कहने की बात नहीं है, वो तो फीलिंग है। वो क्या है, फीलिंग है, ओके। चलो समझ में आ गया। तो ये हमारा इतना रखते हैं आज। तो आज हमने विंड वाली पोएम देखी और इसका इंट्रो देखा और फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया। आई थिंक 12 और समथिंग पैराग्राफ है, तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ इसका कंप्लीट किया है। मे बी कल यही कंटिन्यू करें तो हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली पूरा 12 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है।